अब ये बचपन से ही तिरस्कार। एक बार भीमराव और उनके बड़े भाई आनंदराव को किसी काम से गोरेगांव जाना पड़ा। उनके पिता रामजी राव वहाँ खजांची के रूप में नौकरी किया करते थे। दोनों भाई मैसूर स्टेशन पर उतर गए। कुछ देर तक उन्होंने पिताजी का इंतज़ार किया। जब वो नहीं आए तो स्टेशन मास्टर की मदद से एक बैलगाड़ी किराए पर ले ली। गाड़ी अभी कुछ ही दूर आगे बढ़ी थी। गाड़ी वान ने बच्चों से पूछ लिया कि तो किसके बच्चे हो, तुम्हारी जाति क्या है। मासूम बच्चों ने उत्तर दिया, रामजी सकपाल के। इतना सुनते ही वह बोल उठा, अरे तू तो अछूत है, मेरी गाड़ी से फौरन नीचे उतर जाओ। तुमने पहले से ही अपनी जाति क्यों नहीं बतलाई। समझ रहे हैं, मतलब गाड़ी लिया, किराए पर लिया, लेकिन जब उसने जाति पूछा, जाति बताई, तो तुरंत उसने जो है इतना डांटते हुए कहा, देखो इन मूर्खों ने मेरी गाड़ी को अपवित्र कर दिया। पहले हम लोग अगर किसी का बर्तन छू देते थे या किसी के गाड़ी पर बैठ जाते, वो अपवित्र हो जाती थी। आज क्या ऐसा है? आज तो है तो जरूर, अंदर अंदर लोग तो ईर्ष्या करते हैं। गिलास में आज भी पानी नहीं हम लोगों को पिलाते हैं। इसी कारण से जो आज हमारे लोगों में वो चेतना नहीं है, जो जागृति नहीं है, इसलिए जानते हैं कि ये लोग अभी उतने अज्ञान हैं, वो समझते हैं वो। तो हमको इनके सामने दूसरे तरीके से पेश आना चाहिए। अगर हमारा मान सम्मान करेंगे तो हम जब पूरी तरीके से अम्बेडकरवादी हो जाएंगे तो देख करके नमस्ते बोलेंगे, देख करके जय भीम बोलेंगे। उसने तुरंत ही गाड़ी रोकी। आगे से गाड़ी का जुआ ऊपर उठा दिया। पहले बैलगाड़िया में अगवा जो है एक जुआ होता था ना, है ना साहब, हम लोगों के बचपन में मैं देखता था। तो जब बैल को हटा देते थे तो उसी बैलगाड़िया उसी जुआ पर खड़ा रहता था। तो जब इन लोगों ने अपनी जात को बताई तो वो गाड़ीवान नीचे उतरा और वही जो है जुआ उठा दिया। जब उठा दिया जुआ तो ये लोग नीचे गिर पड़े। आगे से गाड़ी का जुआ ऊपर उठा दिया। दोनों बच्चे लुढ़क कर जमीन पर गिर पड़े। बालक भीमराव को बहुत चोटें आई। इतना भी गाड़ीवान का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने दोनों बच्चों को जी भर के गालियां दिया। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब अपने समय में गालियां नहीं सहा, ईंटा पत्थर नहीं पाया। यानी जब बाबा साहब महाड़ आंदोलन चला रहे थे पानी पीने के लिए, तो लोगों ने ईंटा पत्थर गुम्मत सब मारा है। तो ऐसे हमको अधिकार नहीं मिल गया। हमारे लिए किसी ने खून बहाया है तो इन महापुरुषों ने बहाया है। इनसे बड़ा देवी देवता कौन है दुनिया में, जिनको पूरी दुनिया जानती है। आपके काली माई, डिहवा माई, दुनिया माई, उनका सिर्फ भारत में भले जान लें, भारत के अलावा कौन देवी देवता? 33 करोड़ देवी देवता हैं। 33 करोड़ देवी देवता अमेरिका में नहीं जाने जाते हैं, जापान में नहीं जाने जाते हैं, उनका अमन नामो निशान। यही भारत में चाहे जो घूमे उनका बीजों मिले जाए, कौन हवाई जहाज न देंगे उनका बैठे ताई। कहीं तुम लोग भारत में हो वैसे ही गंद मचा रखे हो, हमारे देश में आ जाओगे और गंद मचा दोगे लोगों को, वो बीजे नहीं देंगे। हाँ। तो बच्चों ने दया की भीख मांगी, हम पर दया करो, हमें तो गोरेगांव का रास्ता भी नहीं मालूम है, अकेले भूखे प्यासे हम कहाँ जाएंगे। जब गाड़ी पर से उतार दिया और नीचे गिर गए, गिरा दिया, तब ये लोग कह रहे हैं कि हमको रास्ता भी नहीं मालूम है, हम कहाँ जाएंगे इतनी रात को। बाद में गाड़ीवान ने 2 गुने किराए के लालच में उन्हें पुनः गाड़ी पर बैठा लिया। इन लोगों ने कहा, भैया अच्छा अभी तो 1 गुना दे रहे, 2 गुना किराया ले लो। उस किराए के चक्कर में 2 गुना पैसे के चक्कर में वो बाबा साहब अम्बेडकर को, आनंदराव को फिर गाड़ी पर बैठाता है। किंतु यहाँ उसने शर्त रखी। क्या शर्त रखी? कि अब गाड़ी तुम चलाओगे, मैं तुम्हारे साथ गाड़ी पर नहीं बैठूंगा। वो गाड़ी के बगल में जा रहा था पैदल, खुद गाड़ी को हाँकते हुए लेकर के जा रहे थे। इतना छुआछूत था भैया, ऐसे नहीं मिला हम लोगों को हक अधिकार। भीमराव के बड़े भाई ने स्वयं गाड़ी हाँकना और गाड़ीवान गाड़ी के पीछे पीछे चलता रहा। उसे भय था कि कहीं उसका धर्म
भ्रष्ट ना हो जाए। अगर वो सतवा बैठी ली हो बाबा साहब के सतवा, तो सोचने रहा कि अगर इनके सतवा बैठी ले तो भ्रष्ट हो जाए। आज बाबा साहब को दुनिया किताब पढ़े मतलब कि उत्सुक है, वो नहीं तो लोग मतलब चाहते कि बाबा साहब किताब पढ़ ले। सारे रास्ते बालक भीमराव इस घटना के बारे में सोच सोच कर के दुखी होता रहा। इस निर्दयी व्यवस्था के बारे में मासूम बालक भीम के मन में अनगिनत सवाल उठते रहे। वह सोचने पर विवश था कि आखिर उसका क्या अपराध है जिसके कारण लोग उन्हें अपने से दूर दूर रखते हैं। वह लोग जानवर को छू ले तो कोई बुराई नहीं है, किंतु आदमी को छू लेने पर वह अपवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार भीमराव को इस जालिम हिंदू व्यवस्था में बचपन से ही तिरस्कार भरा जीवन जीना पड़ा। इस व्यवस्था में यहाँ लिखने वाले बहुत अच्छे हैं, जिनकी लिखी हुई किताब है। इन्होंने कहा हिंदू व्यवस्था। आज हम जैसे आपने गौरी गणेश को ना, हम लोग हिंदू धर्म के अनुसार, हम हिंदू नहीं हैं। बाबा साहब ये देख लीजिए, बाबा साहब 1956 में कहा कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, मगर मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। और बाबा साहब ने 1956 में हिंदू धर्म को लात मार करके बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन आज हम लोग बाबा साहब से भी ज़्यादा महान लोग हैं, ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं कि हम वही जो है हिंदू धर्म में ही फंसे पड़े हुए हैं। आज हिंदू धर्म को आधार मान करके हमारा सत्यानाश इसीलिए हो रहा है।